गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे। फिर आगे क्या है? पायल की झंकार सुनी। तो इसलिए गीत ये बजाया है, मेरे मन के द्वारे कौन आया। बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं, सिंधी में कहावत है, सुबह का साईं बेरा बनने लाई, कोई गंड का गुरा कोई मत का मूरा मिलाई। ये कौन कहते होंगे? बिजनेसमैन। तो बाबा कहते हैं सुबह का साईं, ये है ना बच्चों के लिए सवेरे सवेरे कौन आया। कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि रात को सुबह बनाने वाला। बाबा ने देखो कितना अच्छा अर्थ, रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं कौन? सुबह बनाने वाला साईं तो शिव बाबा, और रात का साईं रावण, जो अंधेरा कर देता है। बाबा कहते हैं ये बात अच्छी रीत नोट कर लो, तब बुद्धि में बैठे। नोट करेंगे अच्छी रीत तो बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में ये फर्क तो पड़ता है ना, पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है, रात को आकर के दिन बना लेते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब, पर बनेंगे कब? जब श्रीमत पर सदा चलते रहेंगे। सौदागर लोग, व्यापारी लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले दरवाजा खोलने से पहले सिर झुकाएंगे। मंदिर में भी ऐसे करते हैं और दुकान के आगे भी पहले नमस्कार करके फिर अंदर घुसते हैं, क्योंकि वहाँ आमदनी होती है। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं जब आते रहते हैं ना, घर से लेकर दुकान तक, फिर ये कहते हैं सुबह का साईं। जो पूरा बताया ना बाबा ने, तो इतना ही शब्द कहे हैं। ऐसे कहते हैं सुबह का साईं बेरा बने लाई, माना कोई ऐसा गंड का गुरा, वो ऐसा कोई ग्राहक भेजो जो बहुत खरीदारी करते जाए। अच्छा, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो ये कौन है। सवेरे सवेरे कौन आया मेरे मन के द्वारे, उसको हमारी आत्मा जानती है। वो हमारा बाबा है, साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला। आजकल तो साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक ही है और बहुत भोला है। नामी है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर आकर के ज्ञान का कलश रखते हैं और उन्हों को फिर वर्षा दे करके विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे सवेरे उठ करके याद करते रहो तो एकदम तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देगा। मेहनत कुछ भी नहीं देते हैं, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही बाप का परिचय देते रहो। बाकी तुम्हें मेहनत कुछ भी नहीं देते हैं। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नर्क को स्वर्ग बनाने वाला
कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये सबको पैगाम देना है। आगे भी गोपिकाओं ने पैगाम दिया था ना, तो तुम भी समझा सकते हो। अब भगवान आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही तो वर्षा देंगे। सिर्फ तुम्हें बाप को याद करना है। भोली भोली माताओं के लिए देखो कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं, वह मीठी मीठी कन्याएं। माताएं हाथ उठाओ, कितनी है देखें। आज तो कम होंगी, वैसे सीजन नहीं है। माताएं इतनी है जो हाथ दिखाई नहीं पड़ती है, बहुत कम है। और कई माताएं तो सेवा पे होंगी। बाबा कहते हैं तुम लोगों को जाकर के ये पैगाम देना है कि भगवान आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूँ सिर्फ, और सभी का संग छोड़ दो। केवल इतनी मेहनत और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम ही तो गारंटी करते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बन के रहेंगे। बस तो मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। वो कहते हैं गिरधर गोपाल, परंतु ये तो बाप है। उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में तो ये सब है चैतन्य गौएं। शिव बाबा के ज्ञान की पालना ले रही हैं। शिव बाबा आकर के ज्ञान घास खिलाते हैं। वो कृष्ण की आत्मा भी अभी कहाँ है? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। नाम रूप देश काल तो बदलता ही रहता है हर जन्म में। तत्वम जैसे कृष्ण का बदलता है, तत्वम तुम सबका ऐसे ही बदलता है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये सारी राधे कृष्ण की वंशावली कहो व कृष्ण वंशावली कहो। विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला एक ही बात है। तुम ही तो थे, फिर अब सारा पूरा चक्कर खा करके फिर से वही बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा फिर सो देवता बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी और प्रजा आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं जितना जितना जो श्रीमत पर चलता है, नंबर 1 श्रीमत मिलती है। सवेरे सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो ना, तुम ही तो शरीर धारण कर पाठ बजाते हो। ऊपर में बाप के साथ तुम आत्माएं ही रहती हो। अभी जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को अभी पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आकर के ये पढ़ाते हैं। कल्प के बाद ही अब तुमको फिर से यह निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूँ।
सारे कल्प में ये निश्चय की बात नहीं होती, कोई जानते नहीं। सतयुग में भी उनको निश्चय करने की आवश्यकता नहीं। पूरे कल्प के बाद संगम पर ही एक ही बार शिव बाबा आते हैं और कल्प कल्प के बाद ही तुमको फिर ये निश्चय करना होता है, मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है। जिन्न का मिसाल सुना है ना, याद है जिन्न का मिसाल? कहता था मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिन्न रूपी माया तुम्हें खा जाएंगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे। अब पुरुषार्थी तो है, जानते हो, दौरी लगा करके हमको जा करके माला का दाना बनना है। ये है सहज राजयोग और ज्ञान। हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलती हैं। बाप फिर यही याद दिलाते हैं बच्चे, मन मना भव मध्याजी भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? आधा कल्प भक्ति मार्ग में तो बहुत टाइम वेस्ट गंवाया है। अब आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प होती है ब्रह्मा की रात। मनुष्यों ने तो फिर कल्प की आयु लंबी चौड़ी बना दी है। कलयुग के भी इतने हजार वर्ष बताते हैं, सतयुग के कितने हजार वर्ष बताते हैं। फिर जब इतने बताते हैं उसका तो फिर आधा आधा हो न सके। अब बाप बैठ करके तुमको समझाते हैं, आधा कल्प है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में तुमने कैसे अपना सारा समय गंवा दिया है। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। अब तो देखो भूत पूजा, अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। बाबा का ये सब देखा हुआ है। गंगा के किनारे जाकर के बाबा बैठते थे और वो भी आकर कहीं आकर के वो साधु महात्माएं, जब कुंभ का मेला होता है तो क्या होता है, बाबा कहते हैं वे आकर के गंगा के किनारे बैठ जाते हैं और फिर लोग बैठ करके उनकी पूजा करते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। ये बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको आकर के राज योग सिखलाता हूँ। बाप तो है ही, इसको कहते ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर स्वर्ग ही तो स्थापन करेंगे। फिर आधा कल्प के बाद रावण आकर के नरक स्थापन करते हैं। ये समझ भी तुमको अभी मिली है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। ये भी कहते हैं ये सृष्टि उल्टा झाड़ है। कल्प वृक्ष भी कहते हैं, माना मनुष्य ये बातें मानते हैं, कहते हैं, परंतु उनकी न आयु बता सकते हैं न उनको पूरी नॉलेज है। बस कह देते हैं वृक्ष की आयु लाखों वर्ष, परंतु वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी ही हो सकती है। ये कल्प वृक्ष बोलते हैं माना सृष्टि को, तो कहते हैं सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। तो बाबा कहते हैं वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है।
तो बाबा कहते देखो बाप फिर तुम्हें कितना प्यार से बैठ करके समझाते हैं। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों, जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं, बच्चे स्कूल में जाओ, पढ़ाई पढ़ो, ये बहुत अच्छा है। अभी तो देखो सृष्टि ही तमो प्रधान है। जब रजो प्रधान होंगी तब भी टीचर तो अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हैं, क्योंकि बच्चों को सुख के लिए ही तो पैदा करते हैं। कहते हैं, मनुष्य कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। फिर एक बच्चा मिला तो क्या कहेंगे, एक बच्ची भी होनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी कैसे आएंगी। अभी तो देखो क्या हाल है, बच्चे तो अभी ऐसे पैदा होते हैं नाक में ही दम कर देते हैं। सत्युग में ऐसी ऐसी बातें होती ही नहीं है। स्वर्ग तो फिर क्या। अब बाबा कहते हैं तुम मीठे मीठे बच्चे, अभी तुम बाप से स्वर्ग की बातयाई ले रहे हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य बाकी मनुष्य तो देखो कितने पत्थर बुद्धि बने हुए हैं, बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, क्योंकि बाप को याद करने की तो बड़ी मेहनत है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देखो आज तुम पहचानते हो, तो जब पहचानते हो फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं और फिर हाथ छोड़ के चले जाओ। अगर ऐसे करेंगे तो कहेंगे ये तो जैसे कपूत समान है। कपूत को तो बाप कभी धन देते ही नहीं है। मनुष्य भक्ति मार्ग में जो भी जप तप दान पुण्य तीर्थ नियम आदि रखते हैं, उनसे तो देखो धीरे धीरे पतित बनते ही आए हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों। भारत में ही भक्ति भी अथाह है। बाप कहते हैं जो मेरे पुराने भगत हैं, जिन्होंने शुरू से लेकर शिव बाबा की पूजा की है, वही फिर नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। देखो झाड़ में भी पहले सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया, सारी दुनिया काली आयरन एजेड हो जाती है। ये सारा ड्रामा का खेल अनादि बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। आधा कल्प भक्ति भी जरूर चलनी है। अभी फिर से तुम बच्चे ज्ञान ले रहे हो। कहते हैं सुबह का साईं, तो सुबह का साईं आकर के तुमको ये ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में जाकर चक्कर लगाओ, जांच करो, तो तुमको हर जगह से भिन्न भिन्न प्रकार के साईं बाबा मिलेंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा हैं,
फलाना है, उनकी महिमा करते रहेंगे। परंतु वास्तव में सतगुरु तो है ही सद्गति देने के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब ये सब तुम्हें कौन समझाते हैं? आत्मा कहती है, बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपके श्रीमत पर आपको याद करते रहेंगे। कल्प कल्प हमने ही तो आपको याद करके आपसे वर्षा लिया है। अनेक बार बाबा हमने आपसे वर्षा लिया है और अब फिर से हम आपसे वर्षा ले रहे हैं। ये भी याद करो, बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद 5000 वर्ष के बाद गमाएंगे, आधा कल्प के बाद धीरे 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 जाएगा। बाबा कहते हैं ये भी याद करो, बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे और फिर आप आएंगे और हम वर्षा लेंगे। 5000 वर्ष के बाद ही तो बाबा आते हैं। देखो बाबा कहते हैं, देखो कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है ना, टाइम तो लगता है, तो तुम बच्चे जानते हो। अब बाबा नया घर बना रहे हैं, तो इसलिए पुराने घर से बुद्धि योग अभी तोड़ना है। नया घर है सतयुग, वहां जाकर के हम राजाई करेंगे। ये बातें याद आनी चाहिए। वो है बेहद का नया घर, और अभी ये सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग है बेहद का। पुरानी कलयुगी छीछी संबंध से निकल करके ये अपने से बातें करो और ऐसे ऐसे याद करो। बाबा कहते हैं पुरानी कलयुगी छीछी संबंध से अभी हम निकल सतयुगी गुल गुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रही है। इसलिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना चाहिए। देखो परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाकर एक से लव होना चाहिए। देखो सभी द्रौपदियों ने द्रौपदी ने भी पुकारा था ना, तो अब सभी द्रौपदियां पुकारती हैं, हमें नंगन होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं इतने पाप करेंगे तभी तो इनों का पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। ये भी ड्रामा अनुसार होना ही है। इसमें जानवर पंछी आज जो कुछ भी है उन सब का पाठ, सब विनाश हो जाएंगे। आज जो हुआ सो कल पहले भी हुआ था और अब भी फिर से होना है। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था वो कुछ किसने एक लेख लिखा होगा, जो 100 वर्ष पहले हुआ था वो सारा बता रहे हैं अखबार में। तो बाबा कहते हैं सो तो 100 वर्ष का बताना तो बड़ा सहज है, क्योंकि उन्हों के पास तो पूरी हिस्ट्री रहती है। फिर उनमें से मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तो
बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष के पहले क्या हुआ था, ये तुम बच्चे भी लिख सकते हो। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं, समझाना भी पड़े 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ, बोलो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे। तुम बोलो अभी वही भारत जो स्वर्ग था वो अभी कंगाल है। अब ये जो लड़ाई महाभारत की लड़ाई है ये कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प ये लगती ही रहती है, परंतु तुम्हारी बात को अब कोई मानेंगे नहीं। हाँ, धीरे धीरे कोई न कोई निकलेंगे जरूर जो समझेंगे कि बरोबर ये बात तो ठीक कहते हैं। मनुष्य ये भी तो समझते हैं कि मौत सामने खड़ा है, कोई है, ये भी समझते हैं कोई है जो हम नहीं भी चाहते हैं, फिर भी कोई है जो हमें प्रेर करके भामसाद बनवाते रहते हैं, परंतु जानते नहीं कौन है। बेचारे बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं, कुछ भी उनको पता नहीं है, जो आया सो कह देते हैं। अपने को तो बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो अब ये तो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद ही तो फिर जय जयकार होना है, फिर तो भगवान को ही याद करेंगे। हाहाकार के समय क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते, तो फिर तो भगवान को ही याद करेंगे। जो जिसका या तो भगवान को या जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो यथार्थ रीति कोई जानते ही नहीं। अभी बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो भगवान एक बिंदी ही है। कितनी छोटी बिंदी, कितना वंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वो इतना बड़ा लिंग है, नहीं, तुम कहेंगे स्टार मिसल है। आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है, और इतने छोटे से स्टार में 84 जन्मों का पाठ पूरा भरा हुआ है। देखो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। फट से किसको सब बातें नहीं बतानी चाहिए, पहले पहले तो समझाना है। बाप को याद करो तो तुम्हें बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। देखो कितनी महीन बातें हैं। तब तो बाप भी कहते हैं आज तुम्हें ये गुह्य बातें सुनाता हूँ। देखो कैसे कैसे युक्ति से सब बातें धीरे धीरे समझाते रहते हैं। देखो बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है? विष्णु के नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है? कितना समय हम कहेंगे? हाँ, कितना? 5000 वर्ष। और फिर ब्रह्मा के नाभि से विष्णु को कितना समय? बाबा कहते थे 1 सेकंड, क्योंकि ब्रह्मा को पहले पहले विष्णु का ही साक्षात्कार हुआ। और बताते थे जब बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बाबा अपने को भले चलते थे, अपने को प्रैक्टिकल में विष्णु का रूप देखते थे।
आईने के आगे खड़ा होता था तो बाबा को विष्णु ही विष्णु दिखाई पड़ता था। उस समय की इतनी तेज टचिंग रही। अच्छा, बाबा कहते हैं देखो कितनी महीन बातें हैं। तब तो बाप कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ, कैसी कैसी युक्ति से समझाते रहते हैं। अर्थात सब बातें एक साथ नहीं, धीरे धीरे समझाते हैं। अच्छा, बाबा ने ये रात को प्रश्न पूछा था, कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल बन गए हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी तो नंबर 1 ही बनते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं उन दिनों में टेप में मुरली भरते थे। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। जो बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाय अक्षर सुने, जिनको बहुत शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदार चित्त होंगे तो औरों का भी कल्याण करेंगे। इस समय इस संगम पर जो दान करते हैं उनका ही वास्तव में यथार्थ पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पापात्मा बनते जाते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फ्राक दिल है। तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए और यज्ञ में दधीच ऋषि के समान हड्डियां देनी होती है। बाप कहते हैं स्वीट luckiest children in the world तुम हो। बाबा कितना ऊंचा टाइटल, तुम सब हो स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रेन इन दी वर्ल्ड। क्यों हो लकीएस्ट, कैसे हो? जो तुम बच्चे ही बाप से यह विश्व के बादशाही का वर्षा ले रहे हो। अच्छा, सुना अपना लक। बाबा कहते हैं ऐसे अपने को बातें याद दिलाते सदा अपने को खुशी में रखो तो बाप की याद बनी रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।